चलिए हम लोग आज सीखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, इसमें हम लोग सीखेंगे, इसके फार्मूला को देखेंगे और इस पर नॉमरिकल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार क्या कहता है कि यदि कोई तार है और तार की दो सिराएं, मान के चलिए कि एक सिरा ये है और एक सिरा तार का यहाँ है। ओम्स का नियम के अनुसार तार की दो सिराएं और इसके बीच में एक तार है, यानी इसकी सिरा ए और इस सिरा बी। तो ओम्स के अनुसार क्या कहता है कि यदि कोई तार, जैसे तार है, इस तार के तापमान को स्थिर रखा जाए, ये तार के तापमान को स्थिर रखा जाए, तो इसके बीच में प्रवाहित होने वाला धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। अर्थात भी जो है उस समानुपाती होती है आई का। कब? जब ताप स्थिर हो। ताप स्थिर हो, जब ताप स्थिर होगा तब जाकर करके ये आपका क्या होता है, ओम्स नियम लागू होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। तो ओम्स लॉ में क्या कहता है, आपको पता हो गया होगा कि दो तार के बीच, तार के दो सिराओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये जो साइन होती है, ये जो साइन है, ये साइन समानुपाती का होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं आगे। देखिए, अगर यहाँ से भी को रोक दिया जाए तो भी रुकेगा, तो ये जो समानुपाती का साइन है, ये इसको अगर हटा दिया जाए तो ये बदल जाता है बराबर के चिन्ह में। और जब बराबर में चेंज होगा तो यहाँ पास कोई कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को आर बोला जाता है, और आई है तो यहाँ पास ये आई रहेगा। तो यहाँ से निकल करके क्या आ गया, तो ये निकल के आ गया भी बराबर आई इंटू आर। भी बराबर आई इंटू आर। अब यहाँ से ध्यान देना होगा कि ये जो भी बराबर आई इंटू आर है, इसी से हम लोग आगे चल करके और दो फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पास आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि अगर इसमें हम आर को, इस आर को रोक दूं तो ये जो आई है इधर आ जाएगा, और जब इधर आएगा तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन जाएगा, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आर को रोकिए, तो आर को जब रोकिएगा तो आर को रोकने के बाद ये आई जो है, ये आई इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब है कि ये भी बट्टा आई हो जाएगा, भी बट्टा आई। और भी बट्टा आई के अनुसार आप देखिएगा तो यहाँ से क्या बन गया, नया फार्मूला। ये आपका एक नया फार्मूला बन गया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर आई आर को ना रोक कर करके आई को रोक देते हैं, तो आई को अगर रोकिएगा आई को अगर रोकिएगा तो आर जो है इधर गुना से इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि भी बट्टा आर हो जाएगा, भी बट्टा आर। अब यहाँ से आपको समझना होगा कि हमारे पास तीन फार्मूला मिल गया, एक, एक दो और एक तीन, तीन फार्मूला। अब इसी तीनों से हम लोग को नॉमरिकल सोल्व करना होगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ओम्स लॉ जो है, इसमें
भी अपॉन आई और बराबर क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यदि हम भी और आई के अनुपात को स्थिर रखें तो आर हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। और इस फार्मूला, इस नियम में आर को हमेशा क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। आर को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। तो आर के बारे में याद रखिएगा, आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट एक विद्युत परिपथ के लिए ये जो आर है कांस्टेंट होगा। जब आर कांस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि यदि भी के मान में अगर हम परिवर्तन कर दें, इस भी के मान में अगर हम परिवर्तन कर दें तो आई के मान में भी परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन कैसे होगा, कितना होगा, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आप भी ले लीजिए, मान के चलते हैं हम एक समझने के लिए 100 वोल्ट, और आई ले लेते हैं 20 वोल्ट। तो इसको अगर काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि आर आप देखिए तो ये जो आर है, इस आर की वैल्यू आपका आ जाएगा 5 ओम। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि हम इस 100 के जगह पे अगर हम ले लेते हैं 105 और आई के जगह ले लेते हैं 21, इसको भी काटिएगा तो कितना कट गया, 5 बार में, यानी कि यहाँ भी आर कितना आ गया, 5 आ गया। अब समझिए यहाँ कि यदि हम भी को बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ 100 था, भी यहाँ 100 था, और इस 100 को बढ़ाए तो यहाँ 105 की, यहाँ आई जो था वो 20 था, यहाँ आई कितना हो गया, 21। यानी भी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है, यानी कि आई बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार भी जो होता है आई के समानुपाती होता है। भी जो होता है आई के समानुपाती होता है। तो इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और वो कैसे लिखाएगा, चलिए इसको हम एक बार लिख देते हैं। देखिए, ओम्स लॉ में क्या कहता है कि विद्युत धारा क्या होगा, ये हकीकत भी है। अब समझिए इस चीज को कि विद्युत धारा तार में बहने वाली वोल्टेज के समानुपाती होती है यदि परिपथ का ताप स्थिर हो। तो यही चीज़ ना आपको यहाँ पास बताया गया है कि भी जो है समानुपाती होता है आई का। भी जो है उस समानुपाती हो जाएगा किसका, आई का। जब आई का समानुपाती हो जाएगा कब, जब आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पास देखिएगा तो ये परिपथ है, और इस परिपथ में भी जो है, भी ए प्रवाहित हो रही है इस तार से, सॉरी, इस परिपथ का वोल्टेज कितना है, भी, और धारा प्रवाहित हो रही है आई। ये जो धारा है ये आई प्रवाहित हो रही है। जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो प्रतिरोध होगा वो आर होगा। तो आर जो है वो स्थिर रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। तो यही ओम्स नियम होता है। और इसी का हम लोग अब सूत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 सूत्र मिल गया। एक चीज़ में आप याद रखिएगा, और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अलावा एक सूत्र आपको और याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। एक सूत्र याद आप रखिएगा, और वो रहेगा P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई, इसको याद रखिएगा। बाकी आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना ही से आपका पूरा ओम्स लॉ क्लियर हो जाएगा। इतना कंफर्म है कि इतना से आपको पूरा ओम्स लॉ क्लियर हो जाएगा। तो एक इसको भी आप एक्स्ट्रा में रख लीजिएगा याद, इसको भी याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग आगे फार्मूला में आगे सूत्र देख लेते हैं। इसी से हम लोग के 6 तीनों को या 3 इससे बनेगा तो 6 हो जाएगा। इससे हमारा 6 फार्मूला बन जाएगा। तो 6 फार्मूला यहाँ हो जाएगा। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं और वो क्या है समझते हैं। ओम्स ट्रायंगल, ओम्स लॉ का ट्रायंगल हम लोग समझ लेते हैं। तो ओम्स लॉ का ट्रायंगल अगर आप देखिएगा तो ओम्स लॉ के ट्रायंगल क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास सूत्र था कि V बराबर I इंटू आर होता है। तो इसको लोग भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक क्या है, ये आपका ट्रायंगल्स है। इससे आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ए भी है तो यहाँ से अगर आप भी को रोकिएगा तो भी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो जो रोकिएगा उसको छोड़ दीजिए और बाकी देखिए तो आई यहाँ है और आर यहाँ है। तो भी को रोक दीजिएगा तो आई आर किस में आ जाएगा, गुना में। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिएगा तो आई को रोक दीजिए, इस आई को रोक दीजिए तो रोकिएगा तो क्या बचेगा भी। और यहाँ पास आपको ये वाला जो दिख रहा है ये बट्टा है, ये क्या है आपका बट्टा है। तो जैसे ही आई को रोकिएगा तो भी बट्टा आर हो जाएगा। तो एक सूत्र यहाँ से निकल गया किसका, आई के लिए। तो आई को अगर यहाँ रोक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर हो जाएगा। तो भी बट्टा आर हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिए इसको अगर रोकिए आर को, तो आर को रोक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आर, आर रुकेगा तो क्या हो जाएगा भी बट्टा आई, भी बट्टा आई। तो यहाँ से देखिए 3 सूत्र हो गया। तो यहाँ से यही सूत्र को याद रखिएगा, यही सूत्र को हम इधर आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए ये 3 सूत्र है, इसी चीज़ को आपको यहाँ समझने के लिए हम बता दिए। इसके लिए एक सूत्र और यहाँ पर पास हम लिखे थे। तो यहाँ का इसके लिए भी हमारा ट्रायंगल डायग्राम आता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए भी ट्रायंगल जो डायग्राम है वो सेम है। आपका P ऊपर हो जाएगा, उसमें इस P के स्थान पे क्या क्या था यहाँ पर देखिएगा तो V था और इस V के स्थान पे R था। यही था कि इसके लिए ओम्स के लिए। तो यहाँ पर P के लिए हम लोग देखेंगे तो P के लिए भी सेम होता है। तो P के लिए अभी जो हमने फार्मूला आपको बताया था इससे पहले, यहाँ पास ये स्लाइड में P बराबर V इंटू आई। तो यहाँ पास आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई, V इंटू आई। और यहीं पास इस P के लिए आ गया। और जब यहाँ पास I को अगर रोक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, I को रोकिएगा तो P बट्टा V, P बट्टा V। इसी तरह से V को अगर रोक दिया जाए तो क्या बच जाएगा, इस V को अगर रोक दिया जाए तो P बट्टा I हो जाएगा, P बट्टा I हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका क्या मिल जाएगा, P बट्टा I मिल जाएगा। तो यहाँ से भी 3 सूत्र हमको मिल गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम लोग सर्किल डायग्राम। इसका सर्किल डायग्राम देखिए, उसमें और इसमें से अगर हम आपको बताऊं तो दोनों को अगर एक जगह कीजिएगा तो ध्यान आपको होना चाहिए कि दोनों से आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि हमारा एक ओम्स लॉ से 3 को आया यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ से हमारे पास एक सूत्र आया पहला और वो आया V बराबर आई इंटू आर। दूसरा जो आया वो आई बराबर आया V बट्टा आर। तीसरा जो आया वो आया आर बराबर आ गया V बट्टा आई। ये 3 आया। और इधर देखिएगा तो 3 सूत्र इधर भी आया था आपका, एक P बराबर V इंटू आई आया और एक V बराबर
P बट्टा आई आया और एक I बराबर P बट्टा भी सॉरी एक I बराबर क्या आ गया, P बट्टा भी आ गया। तो 3 सूत्र इसमें और 3 सूत्र इसमें, लेकिन इसमें देखिएगा तो 2 सूत्र जो है कॉमन है, और कॉमन कौन कौन सा सूत्र है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर देखिएगा तो एक यहाँ पास भी के लिए हमारा सूत्र है और एक यहाँ पास है, एक यहाँ पास है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो आई के लिए भी आप देखिए, एक यहाँ है और एक आई बराबर यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से दो फार्मूला मिल गया आई का, और इसी में अगर हम आई का वैल्यू पुट कर दे तो एक फार्मूला और मिल जाएगा। और इसी तीनों को हम लोग एक याद करने के लिए एक सजा देते हैं सर्किल में, जिससे हम लोग बोलते हैं सर्किल डायग्राम। जैसे यहाँ पास आपको दिख रहा है, ये हो गया। तो यहाँ पास ए वाला सूत्र एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ई है इसी को हम लोग भी बोलते हैं, ई बोलिए या भी बोलिए एक ही चीज़ है। तो यहाँ पास याद कीजिए कि अभी आई के लिए हम 2 फार्मूला आपको दिए, एक फार्मूला आपको ए वाला था और एक ए वाला, दूगो, और तीसरा फार्मूला हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है यहाँ पास कि आई बराबर जो है वो पी बट्टा आर है और अंदर रूट में है। कैसे आता है इसको भी आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये तीसरा जो फार्मूला है ये कैसे आएगा। ये 2 तो आपको पहले से मिला हुआ है, उधर हमको बता दिए थे इस स्लाइड में। यहाँ पास एक और एक 2 मिला हुआ है, हमको तीसरा ये चाहिए। तीसरा के लिए क्या कीजिएगा, तो आपको पहले से पता है आई बराबर पी बट्टा भी होता है, आई बराबर पी बट्टा भी होता है। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ भी के लिए एक फार्मूला है और वो है भी बराबर आई इंटू आर। तो इसका मान, ये वाला जो भी है इसका मान हम पुट कर देंगे इसमें। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे इसमें अगर आप पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आई बराबर पी बट्टा भी के स्थान पे आई इंटू आर हो जाएगा, और आई इंटू आर में आई को हम ले आते हैं ये साइड। तो आई ए साइड जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर और बच जाएगा इधर पी बट्टा आर। और पी बट्टा आर जब बचेगा तो ये स्क्वायर इधर आने के किस में आ जाएगा, रूट में। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर आपका हो जाएगा अंदर रूट पी बाई आर, पी बाई आर। और इसी चीज़ के बारे में क्या था आपको जानना था, याद कीजिए कि यही आपका जो है, यही जो है आपका वो तीसरा फार्मूला है, ये आपका तीसरा फार्मूला। और इसी चीज़ के बारे में, इसके बारे में ही हम आपको यहाँ पास चर्चा की। अब देखते हैं इस पे नॉमरिकल कैसे बनेगा। तो नॉमरिकल के लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। हो गया ये बड़ा। अब दिखेगा ठीक से, ठीक है। अब इसका नॉमरिकल देख लेते हैं। देखिए नॉमरिकल में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि एक 6 वोल्ट बैटरी एक प्रतिरोध R से जुड़ी हुई है। R के माध्यम से धारा 0.4 एम्पियर
प्रवाहित हो रही यानी कि जा रही है। तो आर का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमको भी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट लिख लिए। फिर कहता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है 0.4 मिली एम्पियर, तो 0.4 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं आई बराबर कितना हो गया 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है आर का मान। चलिए देखते हैं आर का मान। आर बराबर सूत्र होता है, ऐसे आपको पता है कि भी बराबर जो होता है आई इंटू आर होता है। तो इस आर को अगर रोकिएगा तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, भी बट्टा आई मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आर बराबर भी बट्टा आई होता है, भी बट्टा आई होता है। अब इसी में मान पुट कर दीजिए। और इसको बड़ा करते हैं ताकि सही से दिखे। चलिए अब ठीक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पास भी कितना है, तो भी आपका है 6 वोल्ट। तो यहाँ मान डाल दीजिए आप, इसको ख़त्म कर दीजिए पहले। भी कितना है 6 वोल्ट है, तो इसका मान डालिए इसमें। तो भी 6 और आई कितना है 0.4 मिली एम्पियर। तो इस पॉइंट को अगर हटाइएगा तो ऊपर 60 आ जाएगा, यानी कि 60/4। तो 15 चौको 60, यानी कि 15 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, 15 ओम। लेकिन इसी को अगर आपको किलो ओम में बदलना है तो 1000 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा किलो ओम में। तो इसको किलो ओम में चेंज नहीं करना है, हम लोग ओमे में छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 15 ओम। तो यहाँ 15 किलो ओम दे दिया है, तो इसको आप क्या कर दीजिए थोड़ा सा कि ये जो किलो ओम है इसको आप केवल ओम कर दीजिए। ठीक है, ये आपका केवल ओम हो जाएगा, ओम हो गया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2.5 किलो ओम, यानी कि आर कितना दिया हुआ है 2.5 किलो ओम। तो इसको आप पहले ओम में चेंज कर दीजिए। तो ओम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कीजिएगा, तो 2.5 गुने हम यहीं पास लिख देते हैं। तो इसको किलो ओम दिया हुआ है, किलो ओम गिवन है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.5 गुने 1000। तो यहाँ से ये घटेगा तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल देखिएगा तो 2500 ओम हो जाएगा। तो आर कितना दिया हुआ है टोटल 2500। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि विभवांतर ज्ञात कीजिए जिसके माध्यम में 2 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। धारा दिया हुआ है आई बराबर 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे, टेंशन क्या है। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से जैसे ही आप गुणा कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिएगा, तो मिली एम्पियर से किस में चेंज हो जाएगा, एम्पियर में। तो 2/1000 और बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.002 एम्पियर। ये हमको आई भी पता चल गया और आर भी पता चल गया, आई और आर दोनों। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पास कह क्या रहा है समझ लेते हैं।
तो पूछा है भी, तो आपको पता है कि भी बराबर जो सूत्र होता है आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है। अब इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो आई कितना है 0.002 गुने आर कितना है 2500। अब इसको काटिए, तो यहाँ 3 जीरो हटाइए, पॉइंट को इसको हटाइएगा तो यहाँ 3 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा और यहाँ बच गया 10, तो 1 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में, और 25 5 बार में 1 कट जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा चलिए ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, अब दिख रहा होगा। तो हमारा रिजल्ट यानी भी निकल के कितना आ गया, तो भी निकल के आ गया 5 ओम। कितना निकल, सॉरी 5 वोल्ट। तो आपका सही आंसर कितना हो गया 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर 4 एम्पियर की धारा यानी कि आई दिया हुआ आपका 4 धारा खींचता है, टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी भी कितना है 60 वोल्ट। तो यहाँ से आर अगर निकालिएगा तो आर कितना हो जाएगा, तो आर आपको पता है कितना हो जाएगा, तो आर के लिए सूत्र होता है भी बट्टा आई, तो 60/4 यानी कि 15 चौको 60, 15 ओम आ जाएगा आपका क्या आर। तो आर हो गया आपका 15 ओम। चलिए इसको आगे फिर अब देखते हैं क्या कह रहा है। यदि विभवांतर 127.5 वोल्ट में परिवर्तित होती है, यानी कि नेक्स्ट जो कह रहा है वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 127.5 में परिवर्तित होता है, तो हीटर में कितना धारा खींचेगा। तो बताइए कि पहले वोल्ट 60 था, तो इसका धारा 4 एम्पियर था, अब प्रतिरोध निकाले तो 15 आया। अब यहाँ पास आर तो जो है वो पहले जितना है उतना ही रहेगा, तो आर कितना है यहाँ पास 15 ओम। तो हमको से क्या पूछ दिया है, धारा पूछ दिया है। चलिए धारा निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए धारा के लिए भी आपके पास सूत्र है कि आई बराबर क्या होता है भी बट्टा आर होता है, याद है होना चाहिए सूत्र ये। तो इसी का मान यदि आप यहाँ पास रखिएगा तो सोचिए कि आपका भी कितना है, तो 127.5, तो यहाँ पास आप डालिए 127.5 अपॉन आर कितना है 15। अब इसी को काट दीजिए, तो काटिएगा तो कैसे कटेगा, 3×5 = 15, 5×2 = 10, 2 गया 25, और 2 गया इधर तो ये हो गया 25, तो 25, ये 3 बार में कट गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो कितना कटेगा 8×24, 1 गया यहाँ पास पॉइंट 15 ही हो गया, तो बच दिया ही 15, यानी कि हाँ चल जाता है, यानी कि काट करके कितना आ गया,
तो कट के आ गया 8.5 एम्पियर। तो जैसे ही इसमें वोल्टेज बढ़ेगी धारा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपका बन गया किसका, ओम का नियम का। तो ओम के नियम पर आपको उम्मीद है कि टोटल क्वेश्चन जितना कॉन्सेप्ट समझा है समझ में आ गया होगा, शुरू से लेकर के आपका ओम्स लॉ क्या है ये समझ में आ गया होगा। फिर ओम्स लॉ में आपको हम बता दिए ओम्स लॉ ट्रायंगल, इससे आपको सूत्र याद हो गया। फिर बता दिए इसको एक्स्ट्रा पावर के लिए। फिर बतलाएं आपको ओम्स लॉ का सर्किल डायग्राम, जिसमें एक हम निकाल करके ये बतलाएं और बाकी 3 आप खुद से निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या बतला दिए, पी और भी में दोनों में रिलेशन बतला दिए। फिर आपका क्या है, आंकिक 3 करवा दिए। तो यहाँ से ओम्स लॉ पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।